हेलो, नमस्ते। टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक करंट फीलिंग पर रीडिंग लेकर आई हूँ। डिटेल में जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस समय। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप तक पहुँचेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। तो कार्ड की एनर्जी से खुद की एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में लीजिए। मेल फीमेल पार्टनर जो भी हैं उन्हें अपने हिसाब से देख लीजिए। देखते हैं करंटली जब भी आप तक ये रीडिंग पहुंची उस समय आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे समझ में आता है कि आपको ये मेरी रीडिंग कितनी मैच कर रही है, कितना आपको पसंद आ रहा है। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं उसे ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जो लोग भी कमेंट करते हैं इतने अच्छे अच्छे, उनको थैंक यू सो मच। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं रीडिंग बनाने के लिए। देखते हैं करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि वो आपको करंटली बहुत मिस कर रहे हैं। अपने लाइफ में एक प्रेशियस, एक कीमती चीज़ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको ऐसा फील होता है जैसे जिस तरह के आप इंसान हो उन्हें मिले हो, या आपका अटैचमेंट उनके साथ हुआ है, आपके मन में उनके लिए फीलिंग आई है। ये सोचकर उन्हें लगता है कि जैसे ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की है। शायद वो इतना डिजर्व भी नहीं करते जितना ईश्वर ने उन्हें दे दिया है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसमें कोई कमी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और एक डिग्निटी वाली पर्सनालिटी है आपकी, मतलब एक देवी या देवता वाले जो गुण होते हैं वो है आपके अंदर। बहुत बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत ही अपने ऊपर नाच कर रहे हैं वो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छे कर्म अच्छे किए हैं, जिसकी वजह से ईश्वर ने उपहार के रूप में वो दिया है। वो इस जन्म के कर्म तो उनको नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इतने अच्छे कर्म अभी तक इस लाइफ में तो उनके पूरे नहीं हुए हैं। शायद पिछले कई जन्मों का कोई अच्छा कर्म होगा कि आप उनकी लाइफ में आए हो। और देखते हैं क्या सोचते हैं। चैरियट का कार्ड आया, बता उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल है, प्रॉब्लम है, इश्यूज है, डिफरेंसेज है, जो जल्दी में समाज एक मान्यता नहीं देता, इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता इजीली। लेकिन उन्होंने सोचा है कि ये ईश्वर का उपहार है, तो दुनिया और समाज कहाँ टिक सकते हैं, उनकी क्या वैल्यू हो सकती है। जिस चीज़ में ईश्वर की रजामंदी है वहाँ पर दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, वो कोई मैटर ही नहीं करता, कोई मायने ही नहीं रखता। तो उन्होंने तो ठान लिया है कि उनको आपकी दिशा में ही बढ़ना है, आपकी तरफ ही बढ़ना है, और आपके लिए ही एक्शन लेना है, इस रिश्ते के लिए ही कोई एक्शन लेना है। वो मन से पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि उनका कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो वो वाकई ये सारे थॉट जो है ना मन में चल रहे हैं। और शुरुआत मन से ही होती है। इंसान पहले मन से तैयार होता है, तभी जा कर के वो शुरू करता है कुछ एक्शन लेना। पहले मन में वो प्लान करता है, सोचता है, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के कोई एक्शन लिया जाए तो ज़्यादा देर टिकता नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक वो रहता नहीं, बहुत दूर तक वो डिसीजन पे कायम नहीं रहते, बहुत देर तक, बहुत आगे लंबे समय तक। लेकिन ये काफ़ी कुछ सोच रहे, प्लान कर रहे हैं।
एक्शन मूवमेंट नहीं दिख रहा, दिखा भी नहीं रहे, चाहते भी नहीं दिखाना, लेकिन वो पूरी तरह से आप में डूबे हुए हैं, इतना आप बोल समझ सकते हैं। उनकी थॉट आप में ही, और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है उनका आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके मन में। और बताइए यूनिवर्स क्या चल रहा है उनके मन में। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ते में अभी जो सिचुएशन चल रही है वो स्टक हो गई है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ना कोई मूवमेंट दिख रहा है ना प्रोग्रेस दिख रहा है। ये भी उनको फील हो रहा है, अभी एक स्टक पोजीशन में आ गई है, जहां आपकी तरफ से भी कुछ नहीं दिख रहा, एक्शन बिहेवियर उनको उनकी साइड से भी नहीं दिख रहा है। तो ये बिल्कुल एक जगह स्टक हो गई है सिचुएशन। ये देखिए पेंटिकल्स कैसा आ रहा है कार्ड, कोई ना पेंटिकल्स के नीचे ऐसा पेंटिकल्स, स्टेबल ऑफर, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कुछ तो आपको देंगे ही देंगे, 100% गारंटी है। आपको इनकी तरफ से कोई स्टेबल ऑफर कमिटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये सब प्लानिंग करने में टाइम लगेगा, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है, ये सारे प्लानिंग करने में, उसे अप्लाई करने में समय लगेगा, लेकिन इसकी गारंटी है कि वो आएंगे आपकी तरफ, ऑफर आप ही को देंगे, फ्यूचर आपके साथ ही बनाना है उनको। तो आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, और एक कहते हैं ना सॉलिड चीज़ है, सॉलिड मतलब एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। फिर एक बार, जैसे कहते हैं ना, एक बार कमिटमेंट दे दी तो वो किसी और की सुनते भी नहीं, वो वाला सिचुएशन है कि मतलब एक बार इन्होंने ठान लिया कमिटमेंट देंगे ही देंगे, और वो कमिटमेंट दिया तो दुनिया की ऐसी तैसी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कोई बीच में कितना भी इशू करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसमें डिफरेंसेस लाने की कोशिश करे, ब्रेक करने की आप लोग को कोशिश करें, कुछ वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि अभी इनका माइंडसेट उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। पहले इतना स्ट्रेंथ नहीं था इनके अंदर, लेकिन अब है। अब उनको पूरी तरह से इस चीज़ की समझ आ गई है कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आपकी क्या पहचान है, क्या जगह है उनके जीवन में। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया है। उन्होंने अब तक, कहते हैं ना, ये डिफरेंसेस जो बात हो रही थी कि आप लोगों के बीच में बहुत कुछ डिफरेंसेज है, जिसके लिए लोग हर्डल क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, तो ये अब प्रिपेयर हुए। लेकिन पहले अभी तक उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी तक उन्होंने इन सब बातों को सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर कि लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, परिवार समाज क्या कहेगा, मैंने ऐसा किया वैसा किया तो क्या होगा, ऐसा सब कुछ बहुत ज़्यादा इनके मन में ये सारी चीज़ें ले लेकर चलती थी, जिसका स्ट्रेस लेते थे। अटैचमेंट था आपके लिए, केयर फीलिंग भी थी, लेकिन इन सब बातों से उनको फ़र्क भी पड़ता था, बहुत स्ट्रेस लेते थे ये। अभी तक का बहुत सारा समय इन्होंने इस तरह की बातों का रियलाइजेशन में निकाल दिया है। हाँ, अभी ये भी चल रहा है कि दूसरों की बातों में आकर इन्होंने इस रिश्ते में बहुत डिले किया है कोई डिसीजन लेने में, और इस रिश्ते में मतलब आउटसाइडर, बाहर के लोगों का, किसी थर्ड पर्सन लोगों का कि इंटरफेरेंस अलाउ करके, उनकी बातें सुन के, उनके इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारा समय बर्बाद किया है, और आप लोग के बीच में बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई। तो ये सारी चीज़ें करंटली वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब इन चीज़ों को दोहराना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सेम गलती रिपीट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है। उन्होंने सब चीज़ करके सबके बीच रहकर देख लिया है, सबके बीच रहकर भी उन्होंने एक अकेलेपन को फील किया है, आपकी कमी को फील किया है। उन्होंने एक चीज़ को समझ लिया है कि बाकी सब चीज़ है, अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ हर्मिट वाले मोड में ही रहने वाली है। दूर दूर तक उनको कोई हैप्पीनेस नज़र नहीं आती, उनको सोल को कोई सेटिस्फैक्शन कोई देता नहीं, कोई हैप्पीनेस देता नहीं है। बाहरी, अगर पास्ट में या करंटली आप लोग डिस्टेंस में रहे, या डिस्टेंस आए आप लोग के बीच में, उस डिस्टेंस ने इनको रियलाइज करवाया
कि लाइफ में बाकी सारे लोग थे, वैसे ही थी, करियर, फैमिली, फ्रेंड्स सब वैसे ही थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक वीरानापन, खालीपन, अकेलापन रहा। तब जाकर के उन्होंने इस वैल्यू को समझा कि आप क्या मैटर करते हो, क्या प्लेस होल्ड करते हो उनकी लाइफ में। इस रिश्ते में जितनी चीज़ें खराब हुई है, जितना कुछ डैमेज हुआ है, जितना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों ने फेस किया है, स्ट्रेस लिया है, वो सारी चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो शांति लाना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं, खुद को भी हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों की वजह से इस रिश्ते में बहुत कुछ खराब हुआ है, जिसे हील करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर आपके साथ ही चाहिए। तो फिर ये चीज़ें अगर ऐसे ही रहेगी स्ट्रेस में, तो बहुत लंबे टाइम तक कुछ ठीक नहीं होने वाला है। और देखते हैं क्या सोच रहे वो यूनिवर्स, और क्या फील कर रहे करंटली, क्या फील कर रहे, क्या फीलिंग है इनकी। देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अपने ऊपर, आपको अपने जीवन में पा करके, आप उनके जीवन में आए, इस बात का बहुत प्राउड फील करते हैं, खुद पर नाज करते हैं। इन्हें पता है आप मिले नहीं हो पूरी तरह से, लेकिन आप उनके ही हो, ये सोच के उनको बहुत खुशी होती है, खुद को बहुत स्पेशल मानते हैं, फील करते हैं वो। उन्हें पता है कि सब कुछ है उनके पास, बहुत कुछ उनके पास लाइफ में पहले से ही बहुत कुछ है, लेकिन आपका आना उनको खुद पे नाज फील होता है, मतलब खुद पे प्राउड फील करते हैं, थोड़ा इतराते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आप आए नहीं हो तो पूरी तरह से कंप्लीट है भी नहीं, ये भी बस समझ है उनको, ये भी फील होता है कि वो पूरी तरह से कंप्लीट है नहीं, वो कंप्लीशन अभी बाकी है। 10 ऑफ कप्स नहीं हुआ है अभी, 9 ऑफ कप्स है, सब कुछ है। लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ कंप्लीट है, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन है इनके अंदर। ये शो भी करते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कमी है इनके अंदर। इनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन इनके मन में वो कमी है। जस्टिस का कार्ड है। वो चाहते हैं इस रिश्ते में जस्टिस हो, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपने फेस किया है इस रिश्ते में, तो वो चाहते हैं यूनिवर्स जस्टिस करे उनके साथ भी और आपके साथ भी, और वो भी आपके साथ जस्टिस करें, क्योंकि उनकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, तो वो जस्टिस करना चाहते हैं इस रिश्ते में। और ईश्वर से भी चाहते हैं कि ईश्वर को पता है, लोगों को पता हो या ना हो, आपको पता हो या ना हो, ईश्वर को पता है कि उनके इंटेंशन प्योर थे, फीलिंग प्योर थी, जेन्युइन थी। तो जस्टिस चाहते, वो चाहते ईश्वर जस्टिस करे आपके साथ भी और उनके साथ भी। यूनिवर्स और बताइए क्या चल रहा है। वो जस्टिस चाहते हैं कि ईश्वर जब मैं कोई एक्शन लूँ तो आप मेरे फेवर में ही सारी चीज़ें करना, आप सिचुएशन मेरे फेवर में ही रहे, तो ये जस्टिस होना चाहिए कि उन्होंने जो प्लान किया है, जो मन में ऐसी जो कुछ उन्होंने आपको लेकर के सोच रखा है, उनके मन मुताबिक ही चीज़ें हो, तभी उनको लगता है कि जस्टिस होगा, और वो चाहते हैं कि ईश्वर उनके साथ जस्टिस करे। और जस्टिस किस चीज़ का, जो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, इससे उनका भी हुआ है, किसी और की वजह से हुआ हो, या एक दूसरे की गलतियों की वजह से एक दूसरे का हार्ट ब्रेक हो गया हो, जो भी चीज़ों से ये हार्ट ब्रेक हुआ है, वो
कहते हैं मैं सफ़र कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, उनकी गलती थी या नहीं थी ये अलग मैटर है, लेकिन वो सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ का, उस पेन को वो फील करते हैं हर रोज़, और अब वो पेन वो नहीं चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि जस्टिस हो। जस्टिस हो। उनको समझ में नहीं आ रहा आपकी बात, उनके मन में तो इतना कुछ चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर भी सोच रहे हैं, कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपके बिहेवियर से समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हो। अब भी आप इस रिश्ते में कुछ चाहते भी हो कि नहीं चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा। आपका बिहेवियर बहुत बैलेंस, बहुत ही कूल, बहुत ही सेटिस्फाइड, मतलब मिस्टीरियस टाइप का दिख रहा है, ऐसा कि जैसे कुछ उनको समझ नहीं आ रहा। वो पूरी तरह से आपको, आपके मन को क्रैक करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, क्या है आपके मन में। पूरी तरह से वो चाहकर भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आपके अंदर आप चाहते क्या वो नहीं समझ में आ रहा। अभी भी आपके मन में फीलिंग है, वो पता है, उनको समझ में आ रहा है, लेकिन आप अब चाहते क्या, इसी रिश्ते में रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ ठीक हो इस रिश्ते में करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेविल का कार्ड आया है। बहुत स्ट्रांग चांसेस है आपके जो पार्टनर है उनको रियलाइजेशन इस बात का, और ये चीज़ भी यहाँ प्रूव करती है, जस्टिस का कार्ड आया है उसके बाद ही ये कार्ड आया है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते पर जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आई, एक दूसरे को लेकर डाउट कर रहे हैं, डिले हो रहा है, चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी ने नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक कुछ तो भी यहाँ पर वर्क किया है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे पर ही पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे, इशू हो रहे, बात नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, बिना बात के क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। तो शायद जस्टिस इसी में होगा, इशू, ये सारी चीज़ें जो आप लोग के बीच में ख़राब की गई है उसमें जस्टिस होगा। ये देखो स्टेबिलिटी आएगी, जस्टिस में ये आएगी, जो चीज़ भी खराब होगी सब ठीक करेंगे यूनिवर्स। जिन जिन लोगों ने इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो सब कुछ और बिगाड़ नहीं पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप लोग का रिश्ता एक स्टेबल पोजीशन पर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स जस्टिस करेगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोग के रिश्ते पर, ईश्वर की पूरी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, यूनिवर्स जस्टिस करेगी, आप लोग को स्टेबिलिटी देगी, एक दूसरे का साथ मिलेगा, एक दूसरे के साथ ही है फ्यूचर, अलग तो है नहीं। और देखते एक कार्ड क्या होता है, ये देखें, आपके पार्टनर को किसी की गाइडेंस में मिलेगी, वो चाहते भी क्योंकि उनकी लाइफ में सारे इस रिश्ते में दूरियां पैदा करने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ही लोग हैं, तो उनको अब ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो सही गाइड करे, और वो गाइड करने वाले ढूंढ भी रहे हैं, और उनको यूनिवर्स मिले, प्रोवाइड भी करेंगे, जो उनको सही रास्ता दिखाएंगे इस रिश्ते में। इस रिश्ते में जो भी कमी रह गई है, इक्वल गिव एंड टेक की कमी रह गई है, बैलेंस में नहीं रही चीज़ें, वो सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे, कोई ने गाइड करने मिलेगा, कोई बहुत जल्द मिलेगा, और उसके बाद रियलाइजेशन होगा कि इस रिश्ते में कहाँ कहाँ कमी रह गई, क्या क्या गलतियाँ हो गई, क्या डिसबैलेंस रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, या जो भी आपके ज़्यादा एफर्ट रहे इनके नहीं रहे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, दूसरों की बातों में रह गए, ये जितनी भी चीज़ें खराब हुई है सारी चीज़ों को बैलेंस करने की सलाह कोई इनको देगा, यूनिवर्स की तरफ से ही ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए एम्प्रेस का कार्ड है, आप उनको जितने ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट में, डिग्निटी में और अपने आप में सेटिस्फाइड दिखते हो, उतना ही ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे, जितना शो करना था, अपना फीलिंग, केयर सब दिखाना था आपने सब दिखाया, अभी भी दिखाते होंगे, लेकिन उनके पीछे पीछे नहीं भागते होंगे, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी, बहुत रिस्पेक्ट करते हो आपकी, क्योंकि आप कोई चीप हरकत नहीं करते हो,
ये सारी चीज़ें उनके मन में आपके प्रति ना रिस्पेक्ट को बढ़ा देती है। मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब इतनी सारी खूबियाँ आपकी याद आएगी तो इंसान कैसे कोई, और अगर सेपरेशन में है, अगर प्रॉब्लम है, रिश्ते में कुछ इशू चल रहा है, तो ये सारी खूबियाँ जिसके मन में भरी पड़ी हो आपके लिए, जो सब चीज़ का रियलाइजेशन उनको हो रहा है, तो वो इंसान अंदर से खुश तो नहीं रहेगा, हर्मिट मोड में रहेगा। मून का कार्ड भी आया है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लग रहा, जहाँ भी है वो आपको मिस कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा उनको। एक और कार्ड निकालते हैं लास्ट में, देखते हैं क्या है और बताइए यूनिवर्स। देखिए पेन का ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है वो। अगर आप बात नहीं कर रहे, दूर है या कोई डिस्टेंस है, प्रॉब्लम जो भी है, कुछ तो भी है यहाँ पर इशू दिख रहा है, उसकी वजह से वो बहुत पेन में, इतना मिस कर रहे हैं कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है। आपसे दूर रहना, आपसे अलग होना, आपसे डिस्टेंस में रहना, बहुत पेन बहुत ज़्यादा। कार्ड तो और लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन लास्ट कार्ड सोचा था, लेकिन इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, इतना सैड एंडिंग नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बताइए क्या चल रहा है, और एक फाइनल कार्ड्स के जरिए बताइए। वर्ल्ड का कार्ड है, सारे डिस्टेंस दूरियों को ख़त्म यूनिवर्स करेगी अपने डिवाइन टाइमिंग पर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे का साथ ही यूनिवर्स ने पहले से ही तय कर रखा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, एकदम बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग तो शुरू हो चुकी है। आप लोग के रास्ते से सारे प्रॉब्लम को हटाया जाना शुरू किया जा चुका है। जो कार्मिक चीज़ें हैं उसको भी क्लियर किया जा रहा है, शुरुआत प्रोसेस सारे चालू हो गए हैं। कुछ ना कुछ दिख भी रहा होगा आपको अपने रिश्ते में। तो रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। आप लोग अपनी फ्यूचर के लिए होप बनाए रखें, पॉजिटिव सोचते रहें, यूनिवर्स की ब्लेसिंग लेते रहें, क्योंकि आपके रिश्ते को जल्दी से जल्दी हील करने में और एक दूसरे का साथ दिलाने में बहुत हेल्प करेगी। तो यूनिवर्स का साथ कभी नहीं छोड़िए, उनको हर दिन धन्यवाद कीजिए और इस रिश्ते के लिए ब्लेसिंग मांगा कीजिए। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू सो मच। रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लेम कर दीजिएगा।